सो हेलो गाइस, ट्रिप गोकू की पिछली वीडियो में हमने देखा कि कॉलीफ्लावर गोकू के साथ ट्रेनिंग में लगी हुई है और फिर कैल भी अब गोकू के साथ ट्रेनिंग में लग जाती है, मगर तभी बीरस वहां पर आता है और इनकी ट्रेनिंग को रोक देता है। फिर हम देखते हैं कि कॉलीफ्लावर और कैल बुल्मा की मशीन में चली जाती है और फिर वो मशीन गायब हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। मगर मेरे दोस्तों, आपका सपोर्ट मेरे लिए इम्पोर्टेंट है और सभी अपने प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो। मुझे नए नए आइडिया भी आते रहते हैं वो पढ़कर, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दिया करो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेजिटा कहता है, वो मशीन कहाँ गई? मैंने उसे यहीं पर तो छुपाया था, मगर वो अब यहाँ नहीं है। कहीं बीरस सामा ने तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, मुझे उनसे पूछना होगा। लेकिन तभी बीरस वहाँ पर आता है और बोलता है, वेजिटा तुम कहाँ थे? वेजिटा पूछता है, लॉर्ड बीरस, आपने यहाँ पर कोई मशीन देखी थी क्या? बीरस बोलता है, क्या मशीन? भला मशीन का यहाँ क्या काम है? वेजिटा बोलता है, लॉर्ड बीरस, मैं जो पूछ रहा हूँ आप वो बताइए ना। बीरस कहता है, नहीं, मैंने नहीं देखी यहाँ कोई मशीन। वेजिटा परेशान हो जाता है और कहता है, आखिर कहाँ जा सकती है वो मशीन? और विश वहां आता है और बोलता है, लॉर्ड वेजिटा आप यहाँ? वेजिटा बोलता है, अरे यार विश, क्या तुमने यहाँ पर कोई मशीन देखी थी क्या? विश बोलता है, नहीं लॉर्ड वेजिटा, आप किस मशीन की बात कर रहे हो? वेजिटा कहता है, मैंने यहाँ पर एक मशीन छुपा कर रखी थी और अब वो यहाँ नहीं है। बीरस पूछता है, तुम उस मशीन को यहाँ पर क्यों लाए थे और उसमें ऐसा क्या है? वेजिटा कहता है, ये बुल्मा की मशीन थी जो उसने बहुत ही मेहनत से बनाई थी। बीरस कहता है, ये अच्छा है यार, तुम्हारी वाइफ की मेहनत की चीज तुम यहाँ पर क्यों लाए? वेजिटा पूछता है, विश, यहाँ पर और कौन कौन आकर गया है? विश कहता है, आकर तो गोकू गया है। वेजिटा शॉक्ड होकर कहता है, क्या कैकरोट यहाँ आकर गया है? ये पक्का उसी का काम होगा। बीरस पूछता है, अब तुम कहाँ जा रहे हो? वेजिटा कहता है, कैकरोट के पास। अब सीन जाता है कॉलीफ्लावर और कैल के पास। कैल कहती है, इस जगह का कोई अंत ही नहीं है, इसलिए अब हमें वापस चलना चाहिए। कॉलीफ्लावर कहती है, ठीक है चलते हैं। मगर अब कॉलीफ्लावर हंसने लगती है। कैल पूछती है, क्या बात है, तुम हंस क्यों रही हो? कॉलीफ्लावर बोलती है, वो दरअसल मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम। कैल कहती है, क्या तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कॉलीफ्लावर कहती है, वो हम जिस गेट से यहाँ आए थे वो नजर ही नहीं आ रहा है। कैल गुस्से में बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा था ना कि वापस चलते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। कॉलीफ्लावर कहती है, तुम क्या अब गुस्से में ही टाइम वेस्ट करने वाली हो? मैं मानती हूँ कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर गुस्सा करोगी। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो गोकू के सामने खड़ा है। गोकू बोलता है, क्या हुआ वेजिटा, इतने गुस्से में क्यों हो? वेजिटा कहता है, ज्यादा मासूम मत बनो और बताओ कहाँ है वो? गोकू पूछता है, कौन कहाँ है? वेजिटा पूछता है, वही जो मेरी है। गोकू पूछता है, क्या तुम्हारी है वेजिटा? वेजिटा कहता है, वही जिसे तुमने छुपाया है। गोकू कहता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वेजिटा बोलता है, अच्छा, चुराते वक्त तो तुमको सब समझ में आ रहा था। गोकू कहता है, अरे भाई, मुझे बताओगे कि वो कौन सी चीज है जिसे मैंने चुराया है और वो मुझे ही नहीं पता? वेजिटा कहता है, मैं बुल्मा की मशीन की बात कर रहा हूँ। गोकू कहता है, मैं क्यों बुल्मा की मशीन को चुराऊंगा? वेजिटा कहता है, ज्यादा सियाने मत बनो, मुझे पता है कि तुम ग्रैंड प्रिस्ट से मिले हो। गोकू शॉक्ड होकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं ग्रैंड प्रिस्ट से मिला हूँ? वेजिटा कहता है, कैकरोट, मुझे बुल्मा की वो मशीन दे दो अभी, क्योंकि तुम ही वहां से आए हो। गोकू कहता है, मैं ही आया हूँ तो मैंने थोड़ी चुराई है। अब गोकू सोचते हुए कहता है, तुम्हें वहां पर और कोई नहीं मिला? वेजिटा कहता है, मुझे बस वहां पर विश और लॉर्ड बीरस ही मिले थे। गोकू कहता है, क्या सच में तुम्हें वहां कोई नहीं मिला? वेजिटा कहता है, अब क्या लिख के दे दूं? तभी गोकू वेजिटा को भी अपने साथ टेलीपोर्ट करके बीरस के प्लेनेट पर ले जाता है। गोकू बोलता है, लॉर्ड बीरस, वो दोनों कहाँ गए?
बीरस पूछता है कौन दाना। गोकू पूछता है अरे केल और कॉलीफ्लावर कहाँ गए? मुझे क्या पता, वो दोनों कहाँ हैं? गोकू पूछता है विश क्या तुमने भी उन्हें नहीं देखा? विश बोलता है नहीं गोकू, मैं तो उन्हें तुम्हारे पास छोड़ कर गया था। गोकू कहता है और मैं उन्हें लॉर्ड बीरस के पास छोड़ कर गया था। वेजिटा कहता है इसका मतलब वो दोनों बेवकूफ लड़की मेरी मशीन ले गई। मैंने कहा था ना कि उन्हें वापस भेज दो। अब मैं क्या करूँगा काकारोट, बोलो। गोकू कहता है टेंशन मत लो यार, मैं उन्हें 1 मिनट में ढूंढ लूंगा। वेजिटा कहता है तुम उन्हें नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि वो बुल्मा की इनफाइनाइट मशीन में है। गोकू कहता है क्या तुम अभी तक उस मशीन की बात कर रहे थे? तो तुम्हें लगा अभी तक मैं मसाज वाली मशीन की बात कर रहा था? अब सीन जाता है कॉलीफ्लावर। वो कहती है केल हम यहाँ से कैसे बाहर आएंगे? केल कहती है तुम टेंशन मत लो कॉलीफ्लावर, कोई ना कोई हमारी मदद के लिए आएगा। अब सीन वापस से गोकू के पास जाता है और वो कहता है वेजिटा चलो मेरे साथ। वेजिटा कहता है अब तुम्हें कहाँ जाना है? गोकू कहता है बुल्मा के पास, क्योंकि वही उस मशीन तक हमें पहुँचा सकती है। वेजिटा गुस्से में कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना काकारोट, तुम्हें पता भी है मैं इस मशीन को बुल्मा से छुपा कर यहाँ लाया था। उसे पता चलेगा कि मैंने ऐसा किया है तो वो क्या सोचेगी? नहीं, हम बुल्मा के पास बिल्कुल भी नहीं जाने वाले हैं। गोकू कहता है मगर अब तक तो उन्हें वहाँ बहुत टाइम हो गया ना, तो इतने सालों में उन्होंने कुछ खाया होगा या नहीं। वेजिटा कहता है तुम वो टेंशन ना लो क्योंकि वहाँ कभी किसी को भूख ही नहीं लगती। विश कहता है मैं तो कहता हूँ कि हमें बुल्मा से एक बार बात कर लेनी चाहिए ताकि वो उस मशीन को वापस ला सके। वेजिटा कहता है विश तुम्हें कुछ भी नहीं पता, जब ग्रैंड मिनिस्टर ने बुल्मा की मशीन को बैन कर दिया था तब बुल्मा ने इस मशीन को फेंकने के लिए कहा था, मगर मैं उसे छुपा कर यहाँ लाया था, समझे तुम? बीरस बोलता है तुम सभी गधे के गधे ही रहोगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनो और बिल्कुल वैसा करो। नेक्स्ट डे गोकू बुल्मा के पास आता है और कहता है हे बुल्मा तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। बुल्मा पूछती है कैसी न्यूज गोकू? गोकू कहता है तुमने जो प्रोजेक्ट बनाया था ना हाइपरबोलिक इनफाइनाइट चैम्बर वाला, उसे ग्रैंड प्रिस्ट ने अनबैन कर दिया है। बुल्मा कहती है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो गोकू? गोकू कहता है सच में बुल्मा, मेरा यकीन करो। बुल्मा कहती है अच्छा मगर क्या करूं, मैंने तो उस मशीन को फेंकवा दिया है। वेजिटा कहता है उसकी टेंशन तुम मत लो। बुल्मा कहती है वेजिटा तुम यहाँ कब आए? वेजिटा कहता है बस अभी, और बुल्मा मैंने तुम्हारी उस मशीन को कहीं नहीं फेंका था। अब ये सुनकर बुल्मा खुश हो जाती है। वेजिटा मुझे ये बताओ तुमने उस मशीन को फेंका क्यों नहीं? वेजिटा कहता है वो मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जवाब तुम्हें काकारोट से मिलेगा। गोकू कहता है वेजिटा तुम मेरे ऊपर बात को क्यों ला रहे हो? वेजिटा कहता है क्योंकि झूठ बोलने में तुम माहिर हो, मैं नहीं। बुल्मा बोलती है तुम दोनों क्या खुसर फुसर कर रहे हो? गोकू कहता है नहीं, मैं कह रहा था कि वेजिटा ने उस मशीन को इसलिए नहीं फेंका क्योंकि उसे मालूम था कि ग्रैंड मिनिस्टर तुम्हारी मशीन को अनबैन कर देंगे। बुल्मा बोलती है अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं उस मशीन को वापस ला देती हूँ। अब बुल्मा अपनी लैब में जाती है और अपने कंप्यूटर से उस मशीन को वापस ले आती है। वेजिटा कहता है आ गई काकारोट मशीन आ गई। गोकू कहता है क्या ये ही वो मशीन है? वेजिटा कहता है हाँ काकारोट यही वो मशीन है। गोकू कहता है वेजिटा तुम बुल्मा के पास जाओ और मशीन को ओपन करवाओ ताकि मैं उन्हें बाहर ले आऊं। वेजिटा कहता है ठीक है। अब वेजिटा बुल्मा के पास जाता है और कहता है हे बुल्मा क्या तुम उस मशीन को ओपन कर सकती हो? बुल्मा पूछती है मगर क्यों वेजिटा? वेजिटा कहता है वो काकारोट देखना चाहता है कि इस मशीन का गेट कहाँ पर है। बुल्मा कहती है मैं उस गोकू के लिए गेट नहीं खोलने वाली। वेजिटा कहता है अरे नहीं, वो मैं भी उस रास्ते को देखना चाहता हूँ कि इसमें जाते कैसे हैं। बुल्मा कहती है तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लो मैंने गेट ओपन कर दिया। अब हमें गोकू मशीन के अंदर नजर आता है और वो बोलता है वाह ये जगह तो औसम है और यहाँ की एनर्जी तो बहुत ही ज्यादा है, क्या कमाल की एनर्जी है।
अब गोकू को केल और कॉलीफ्लावर नजर आती है। गोकू कहता है, हे तुम दोनों। केल कहती है, कॉलीफ्लावर ये तो गोकू सामा है। कॉलीफ्लावर कहती है, अरे हाँ। गोकू कहता है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। केल बोलती है, आप इतने साल से हमें ले जाने के लिए क्यों नहीं आए? गोकू कहता है, इतने साल? ओ देखो, तुम इस मशीन में थी इसलिए तुम दोनों को साल लग रहा है, मगर बाहर अभी एक ही दिन हुआ है। कॉलीफ्लावर कहती है, क्या ऐसा कुछ भी होता है? गोकू कहता है, हाँ, और अब चलो बाहर, हम ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कर सकते। अब कॉलीफ्लावर और केल वहाँ से चली जाती है। गोकू कहता है, चलो ये मुसीबत तो टली, अब मुझे चलना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से गोकू के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। तभी गोकू को विजन दिखाई देने लगते हैं और अब गोकू अपने विजन में ही चला जाता है और फिर गोकू को दिखाई देता है थोर। गोकू पूछता है, कौन हो तुम? थोर कहता है, मैं हूँ थोर। गोकू कहता है, ये नाम तो सुना सुना लग रहा है। थोर बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया? गोकू बोलता है, मैंने क्या किया? तुम किसकी बात कर रहे हो? थोर कहता है, मैं तुम्हारी पावर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तुमने क्यों चुराई? गोकू कहता है, तुम जरा जुबान को संभाल कर बात करो, मैंने कभी भी कुछ भी नहीं चुराया। थोर कहता है, ये तो वक्त ही तुम्हें बता देगा कि तुमने क्या चुराया है। गोकू कहता है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोर कहता है, ये पावर जो तुम्हारे पास है ये तुम्हारी नहीं है, बल्कि ये हमारी जाति के सबसे पावरफुल गॉड की है जिसे तुमने चुराया है। मैं तुमसे इस पावर को वापस लेकर ही रहूंगा। तभी वेजिटा गोकू को आवाज लगाता है, हे काकारोट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब गोकू होश में आ चुका है और कहता है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? वेजिटा कहता है, अरे बाहर आ जाओ, सुनाई नहीं देता क्या? गोकू कहता है, हाँ वेजिटा आ रहा हूँ। अब गोकू भी बाहर आ जाता है। वेजिटा कहता है, तुम अंदर इतने टाइम क्यों लगा रहे थे? क्या अंदर ज्यादा मजा आ रहा था क्या? गोकू कहता है, पता नहीं, मगर मुझे कुछ दिखाई दिया था। वेजिटा कहता है, तुम अपनी बात बाद में करना, पहले तुम इस सिर दर्दी को ठीक करो। गोकू कहता है, कौन सी सिरदर्दी वेजिटा? अब वहाँ पर बुल्मा दिखाई देती है और वो गुस्से में बोलती है, ये दोनों मेरी मशीन के अंदर क्या कर रहे थे? गोकू कहता है, बुल्मा, वो दरअसल बात ये है कि ये दोनों इस मशीन में फंस गए थे, तो इसलिए हमने ये सब किया। बुल्मा कहती है, इसका मतलब तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला। वेजिटा, तुमने भी? वेजिटा कहता है, नहीं बुल्मा, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं तुम्हारी मशीन को अनबैन करवा कर ही रहूंगा। गोकू कहता है, हाँ, और मैं भी वेजिटा के साथ मिलकर ग्रैंड प्रिस्ट से बात करूंगा। वेजिटा पूछता है, इससे पहले ये बताओ कि इन दोनों का अब क्या करना है? गोकू कहता है, इन दोनों को वापस भेज देते हैं। वेजिटा कहता है, ठीक है विश, जरा जल्दी से यहाँ आओगे। अब विश वहाँ आ जाता है। गोकू कहता है, विश, इतने जल्दी तुम कैसे आ गए? वेजिटा कहता है, इसे मैंने यहीं कहीं रहने को कहा था काकारोट। विश पूछता है, मुझे क्या करना होगा लॉर्ड वेजिटा? वेजिटा कहता है, इन दोनों को इनके घर छोड़ाओ। विश कहता है, ठीक है माय लॉर्ड। अब विश वहाँ से चला जाता है। गोकू कहता है, तो बुल्मा, हम चलते हैं। बुल्मा कहती है, कहाँ चलते हैं? मैं भी तुम्हारे साथ जाने वाली हूँ। वेजिटा बोलता है, ठीक है, तुम भी चलो। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वहाँ पर गोकू, वेजिटा और बुल्मा आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है, तुम सभी यहाँ, क्या सब कुछ ठीक है ना? वेजिटा बोलता है, ये सब क्या हो रहा है? ग्रैंड मिनिस्टर, आप बुल्मा की मशीन को क्यों बैन कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, वेजिटा, मैं इस बारे में बुल्मा से बात कर चुका हूँ। वेजिटा कहता है, ये तो सही बात नहीं है, आपको नहीं पता कि इसने इसमें कितनी ज्यादा मेहनत की है और बुल्मा ने इस मशीन को हमारे लिए ही बनाया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम कितना भी बोल लो, अगर मैं इसे कभी अनबैन नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर जैनो आ जाता है। जैनो पूछता है, यहाँ कौन सी मशीन की बात हो रही है? ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, कुछ नहीं जैनो सामा, आप वापस जाइए। जैनो पूछता है, गोकू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सब ठीक तो है ना? गोकू कहता है, वो हम यहाँ पर बुल्मा की मशीन लेकर आए हैं,
ताकि ग्रैंड मिनिस्टर उसे यूज करने के लिए मान जाए, मगर ग्रैंड प्रिस्ट ने इस मशीन को बैन कर दिया है। जैनो बोलता है, डाई, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम क्यों इन्हें परेशान कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, नहीं जैनो सामा, मैं तो बस। जैनो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम इनकी मशीन को अनबैन कर दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जी माय लॉर्ड। बोलता है, सुनो डाई, ये लोग मेरे लिए बहुत खास हैं, तो इनके साथ अच्छे से पेश आना, ठीक है ना? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, जी माय लॉर्ड। जैनो कहता है, मैं थोड़ा राउंड मार कर आ रहा हूँ, तुम तब तक इनकी मशीन को अनबैन करो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है, जी माय लॉर्ड। अब जैनो वहां से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो बताओ अपनी मशीन के बारे में। तभी वेजिटा बदतमीजी से ग्रैंड प्रिस्ट से बात करता है और कहता है, क्या हुआ ग्रैंड मिनिस्टर, आप तो बड़ा बोल रहे थे कि किसी भी कीमत पर आप इस मशीन को अनबैन नहीं करोगे। गोकू कहता है, वेजिटा तुम ये क्या बोल रहे हो, उनसे ठीक से बात करो। वेजिटा बोलता है, नहीं कैकरोट, मैं इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि सभी को उनकी औकात याद रखनी चाहिए। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट शांत होकर कहता है, वेजिटा तुम ये जो बात कर रहे हो ये तुम्हारी ईगो की वजह से है, और मैं यहाँ सिर्फ जैनो सामा के ऑर्डर्स को मान रहा हूँ, बाकी मैं तो अभी भी इस मशीन के खिलाफ हूँ। खैर छोड़ो, बुल्मा तुम बताओ अपनी मशीन के बारे में। बुल्मा बोलती है, जी ग्रैंड मिनिस्टर, मैं ये बताना चाहती थी कि अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमारा टाइम बचेगा और लोग समय के साथ में स्ट्रॉन्ग बनते हैं, मगर हम समय से पहले ही पावरफुल बन जाएंगे। फिर कोई खतरा हमारी तरफ आता है तो हम उसके लिए पहले से ही रेडी रहेंगे और ज्यादा ताकत के साथ हम दुश्मनों को मार पाएंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो बुल्मा मुझे एक बात बताओ, इसमें ट्रेनिंग तो अच्छे से की जा सकती है, मगर इसमें वेपन्स का क्या काम है? बुल्मा कहती है, ग्रैंड मिनिस्टर, ताकि कोई हम पर ट्रेनिंग के वक्त हमला ना कर सके। वेजिटा कहता है, आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? जैनो सामा ने कह दिया ना कि मशीन को अनबैन कर दो, तो करते क्यों नहीं? तभी ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर बोलता है, अपनी हद में रहो मोटल, मैं यहाँ अपना काम ही कर रहा हूँ, समझे? अगली बार बीच में मत बोलना। गोकू बोलता है, वेजिटा वेजिटा तुम शांत नहीं रह सकते हो क्या? उन्हें अपनी इंक्वायरी करने दो। वेजिटा बोलता है, मगर कैकरोट। गोकू कहता है, तुम अब शांत रहोगे वेजिटा, ग्रैंड मिनिस्टर को अपना काम करने दो। बुल्मा बोलती है, वेजिटा गोकू की बात मान लो वरना घर जाओ और बर्तन धो। वेजिटा कहता है, बस अब यही सुनना बाकी रह गया था। बुल्मा बोलती है, ग्रैंड मिनिस्टर मैं वेजिटा की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, कोई बात नहीं बुल्मा, तुम बताओ क्या बोल रही थी? बुल्मा कहती है, ग्रैंड मिनिस्टर इस मशीन को मैंने इतना एडवांस बना दिया है कि ये आने वाले फ्यूचर को बदल कर रखने का दम रखता है और इसमें किसी भी डायमेंशन में भी जाया जा सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, ओके। अब सीन जाता है जैनो पर और वो दोनों मशीन के अंदर दिखाई देते हैं। जैनो पूछता है, वाओ, तुमने यहाँ आने का रास्ता कैसे पता कर लिया? दूसरा जैनो कहता है, मैंने बस एक बटन दबाया और गेट खुल गया बस। जैनो बोलता है, यार ये जगह तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, इसे तो मैं रेसिंग के लिए यूज करूँगा। दूसरा जैनो बोलता है, नहीं, इसे हम हाइड एंड सीक के लिए बनाएंगे। जैनो कहता है, अरे वो गेम तो पुराना हो चुका है। दूसरा जैनो बोलता है, पुराना हुआ तो क्या हुआ, फेमस तो है ना। जैनो बोलता है, नहीं, हम इसे रेसिंग के लिए ही बनाएंगे। दूसरा जैनो कहता है, नहीं, इस जगह को मैंने ढूंढा है इसलिए यहाँ मेरी चलेगी। जैनो बोलता है, अगर तुम्हें इस जगह का घमंड है तो मैं इस जगह को ही खत्म कर दूंगा। अभी जैनो अपनी एनर्जी चार्ज कर लेता है और दूसरा जैनो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? और तभी जैनो उस जगह को इरेज करने की कोशिश करता है, मगर उसके एनर्जी से जगह तो इरेज नहीं होती बल्कि बुल्मा की मशीन इरेज हो जाती है। ये देख के बुल्मा शॉक हो जाती है और कहती है, ये क्या? वेजिटा और गोकू भी अब शॉक हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, कैकरोट मशीन कहाँ गई? गोकू कहता है, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ वेजिटा, कहीं मशीन फिर से तो गायब नहीं हो गई। ग्रैंड प्रिस्ट सोचने लगता है और बोलता है, यहाँ जैनो सामा की एनर्जी कैसे आ गई? आखिर माजरा क्या है? तभी वहाँ पर जैनो के गार्ड्स दौड़े चले आते हैं और वो थोड़े परेशान दिखाई देते हैं।
ग्रैंड पूछता है, क्या बात है गार्ड्स, तुम ऐसे क्यों दौड़े चले आ रहे हो? गार्ड्स पूछते हैं, ग्रैंड मिनिस्टर, क्या आपने यहाँ पर कोई मशीन देखी थी क्या? ग्रैंड पूछता है, हुआ क्या है गार्ड्स? गार्ड्स कहते हैं, उस मशीन के अंदर दोनों जैनोसामा थे। ये सुनकर ग्रैंड अब सीरियस हो जाता है और बोलता है, बुल्मा, उस मशीन को तुरंत वापस लाओ। बुल्मा कहती है, अब मशीन वापस नहीं आ सकती। ग्रैंड कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, जल्दी से मशीन को वापस बुलाओ। बुल्मा कहती है, मेरी इतनी सालों की मेहनत अब तबाह हो गई है। ग्रैंड कहता है, तुम क्या कह रही हो बुल्मा? बुल्मा कहती है, मशीन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब वो वापस नहीं आ सकती। ये सुनकर गोकू और वेजिटा शॉक्ड हो जाते हैं, गार्ड्स भी शॉक्ड हो जाते हैं और ग्रैंड भी शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड कहता है, इसका मतलब अब जैनोसामा कभी वापस नहीं आएंगे। बुल्मा बोलती है, हाँ। अब ग्रैंड वेजिटा और गोकू को देखता है और बोलता है, देखा तुम दोनों ने, तुम्हारी गलती का नतीजा। मैंने पहले ही कहा था कि इस मशीन को सामने ना आने दो, मगर तुम लोग किसी की नहीं सुनते। क्यों वेजिटा, तुम बहुत बोल रहे थे ना कि तुम मशीन को अनबैन करवा कर ही रहोगे, तो देख लो अब तुम्हारी वजह से ये क्या हो गया। बुल्मा कहती है, हमें माफ कर दीजिए ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड बोलता है, माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? यहाँ पर जिसकी सबसे ज्यादा गलती है वो तुम हो बुल्मा। तुम्हें ने इस मशीन को बनाया और जब मैंने मना किया तो तुम दोनों बेवकूफ सेन उस मशीन को यहाँ ले आए। गोकू बोलता है, ग्रैंड मिनिस्टर, हमें हमारी गलती पता चल गई है। ग्रैंड कहता है, गोकू, मैंने कहा था कि मैंने सोच समझकर ये फैसला लिया है, मगर तुम इन दोनों का साथ देने में लग गए। गार्ड्स कहते हैं, ग्रैंड मिनिस्टर, आप इन्हें डांटना छोड़िए और जैनोसामा को ढूंढिए, चलिए। ग्रैंड कहता है, चुप करो तुम, यहाँ सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है गार्ड्स। पता नहीं किंग जैनो ने क्या सोच समझकर तुमको गार्ड्स की पोजीशन दी, तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए था। वेजिटा कहता है, तो अब हमें क्या करना चाहिए ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड कहता है, ये मशीन बुल्मा की ही थी, तो अब बुल्मा ही उन्हें ढूंढने का सोल्यूशन देगी। बुल्मा कहती है, क्या? मगर मैं कैसे? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। ग्रैंड कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, तुम तीनों ही जैनोसामा को ढूंढ कर लाओगे। ग्रैंड कहता है, तुम लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है ना? इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग यहाँ से गायब हो चुके हैं, तो जितना जल्दी करोगे उतना अच्छा रहेगा। अब ग्रैंड वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद वेजिटा कहता है, कैकरोट, क्या तुम कुछ बताओगे कि आगे क्या करना है? हम जैनोसामा को कैसे वापस लेकर आएंगे? गोकू कहता है, इस बारी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए। बुल्मा कहती है, गोकू, तुम्हारे पास जैनो का एक स्पेशल बटन था ना, क्या तुम उसे यूज नहीं कर सकते हो? गोकू बोलता है, अरे हाँ बुल्मा, सही आइडिया है, मैं ट्राई करता हूँ। गोकू अब जैनो वाले बटन को निकालता है और उसे दबाता है, मगर कुछ भी नहीं होता। गोकू कहता है, कुछ भी नहीं हुआ। वेजिटा बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, दोबारा कोशिश करो कैकरोट। गोकू कहता है, ओके। अब गोकू दोबारा उस बटन को दबाता है, मगर कुछ भी नहीं होता। गोकू बोलता है, ये वर्क नहीं कर रहा है। वेजिटा कहता है, ये क्या हो रहा है? बुल्मा, तुमने ऐसा क्या किया था उस मशीन में? बुल्मा बोलती है, मैं नहीं जानती, क्योंकि जिस एनर्जी का यूज मैंने मशीन में किया था वो बहुत ही अलग थी। वेजिटा कहता है, कैकरोट, एक काम करो, अपने ड्रिफ्ट फॉर्म में आओ और टाइम को रिवर्स करो। गोकू पूछता है, क्या ये वर्क करेगा? वेजिटा कहता है, करना तो चाहिए। गोकू कहता है, ओके। अब गोकू अपनी आंख बंद करता है और अपने ड्रिफ्ट फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा पूछता है, तुमने क्या ट्रांसफॉर्म होने का नया स्टाइल ढूंढ लिया? गोकू कहता है, हाँ, मैं जब शांत रहता हूँ तब ऐसे कर पाता हूँ। वेजिटा कहता है, ठीक है, अब अपना काम शुरू करो। गोकू अब अपनी आंख बंद करता है और टाइम को रिवर्स करने लगता है। वेजिटा कहता है, 1 मिनट कैकरोट। गोकू पूछता है, क्या हुआ? वेजिटा कहता है, तुम्हें मशीन के टाइम को रिवर्स करना है, ना कि हमारे, समझ गए ना? गोकू कहता है, कितना रिवर्स करना है? वेजिटा कहता है, इतना रिवर्स कि वो मशीन फिर से यहीं आ जाए। गोकू बोलता है, ओके। अब गोकू टाइम रिवर्स करने लगता है और थोड़ा टाइम लगाकर आंखें खोलता है। गोकू पूछता है, मशीन आई क्या? वेजिटा कहता है,
पहले टाइम रिवर्स तो करो काकारोट। गोकू कहता है अभी तो किया। वेजिटा कहता है मगर यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। बुल्मा बोलती है कोई फायदा नहीं है, वो मशीन अब वापस से नहीं आ सकती है। वेजिटा कहता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बुल्मा कहती है मैंने तुमसे एक बात छुपाई थी। गोकू पूछता है तुमने क्या छुपाया है बुल्मा? वेजिटा कहता है जल्दी बोलो। बुल्मा कहती है वो जो मशीन है दरअसल वो एक तरह से गेट था और उस गेट को मैंने उस स्टेरी डायमेंशन से जोड़ दिया था। वेजिटा कहता है मैं कुछ समझा नहीं। गोकू कहता है मगर मुझे समझ में आ गया है, तुम कहना चाहती हो कि वो पूरा का पूरा डायमेंशन है जिसमें दोनों जेनो चले गए हैं और मेरी पावर्स का उस डायमेंशन पर कोई असर नहीं होगा। बुल्मा बोलती है हाँ गोकू। वेजिटा कहता है ये तुमने ठीक नहीं किया बुल्मा। गोकू बोलता है बुल्मा मुझे एक बात बताओ, उस डायमेंशन में किसका राज था, तुम्हें पता भी है? बुल्मा बोलती है नहीं। गोकू कहता है वेजिटा गड़बड़ हो चुकी है, बुल्मा ने उस मशीन को किसी के डायमेंशन से जोड़ दिया था। वेजिटा पूछता है क्या गड़बड़ हो गई है काकारोट? गोकू कहता है वेजिटा मुझे कभी कभी एक शख्स दिखाई देता है जो कि ये कहता है कि मेरे पास जो पावर है वो उन लोगों की है। वेजिटा कहता है काकारोट क्या ये सच है? गोकू कहता है हाँ वेजिटा ये एकदम सच है और वो ये भी कह रहा था कि उसे ये पावर्स वापस चाहिए। वेजिटा ये सुनकर हैरान हो जाता है और बोलता है काकारोट मगर इस जैकेट को तो बुल्मा ने बनाया था ना? गोकू कहता है बनाया तो था मगर ये नहीं पता कि बुल्मा के पास वो एनर्जी कैसे आई। वेजिटा बोलता है रुको मैं अभी बुल्मा से पता करता हूँ। गोकू बोलता है नहीं रुको वेजिटा, उसे कुछ भी याद नहीं होगा। बुल्मा बोलती है तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? गोकू अब सीरियस फेस बनाकर बोलता है अब मुझे ही खुद जाना होगा जेनो सामा को लेने के लिए। वेजिटा कहता है काकारोट मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। गोकू कहता है नहीं वेजिटा वहाँ पर बहुत खतरा होगा, तुम्हें यहीं रुकना चाहिए। वेजिटा स्माइल करते हुए कहता है तुमने अभी खतरे का नाम लिया क्या? तुम जानते नहीं हो कि मुझे खतरों से खेलने का कितना मन करता है और खतरा वहां तुम्हें है ना कि मुझे, इसलिए मैं भी साथ चल रहा हूँ। गोकू स्माइल करते हुए कहता है तुम अपनी जिद छोड़ोगे नहीं वेजिटा। वेजिटा बोलता है क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। गोकू कहता है ठीक है तो सबसे पहले हम चलेंगे मेरे दोस्त के पास। वेजिटा पूछता है कौन सा दोस्त काकारोट? गोकू कहता है वो है टोरीबोट। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या टोरीबोट? टोरीबोट क्या असली में है? क्योंकि मैंने तो उसे सिर्फ कॉमिक्स में देखा है। गोकू कहता है वेजिटा वो सच में है और वो ही पूरे कॉस्मोस को चलाते हैं। वेजिटा शॉक्ड हो जाता है और कहता है इसका मतलब जेनो, ग्रैंड मिनिस्टर, किंग जेनो ये सब टोरीबोट के सामने कुछ भी नहीं है। गोकू कहता है हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। वेजिटा कहता है काकारोट मुझे भी उनसे मिलवाओ। गोकू बोलता है थोड़ा सब्र तो रखो। वेजिटा अब बुल्मा से कहता है बुल्मा तुम अपना और ट्रंक्स और बुल्ला का ध्यान रखना और कोई भी मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि उसका गॉड एक बार फिर मल्टीवर्स को बचाने जा रहा है। गोकू बोलता है वेजिटा इतना सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। वेजिटा कहता है ठीक है मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था। गोकू बोलता है तो अब चले। वेजिटा कहता है 1 मिनट मैं अपने आर्मर्स अपने साथ ले चलता हूँ। गोकू कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है अब चलो। गोकू अब वेजिटा को टेलीपोर्ट करके ले जाता है। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और अब हमें वो टेंशन में दिखाई देता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है पता नहीं जेनो सामा किस हाल में होंगे, कोई उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे। अब वहां पर जेनो के गार्ड्स आ जाते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट से बोलते हैं ग्रैंड मिनिस्टर एक बैड न्यूज है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है सुबह से बैड न्यूज ही सुन रहा हूँ, तुम भी बता दो कि क्या न्यूज है। गार्ड्स कहते हैं किंग जेनो यहाँ आने वाले हैं। ग्रैंड प्रिस्ट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या बात कर रहे हो, क्या सच में वो यहाँ आ रहे हैं? गार्ड्स कहते हैं ग्रैंड मिनिस्टर वो यहाँ आने वाले हैं। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है मगर वो अचानक से यहाँ क्यों आ रहे हैं? गार्ड्स बोलते हैं वो उनकी वॉर खत्म हो गई है तो अब वो खाली हैं, इसलिए अब वो यहाँ आना चाहते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है
अगर वो यहाँ आए तो उनके सामने मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट होगी। पता नहीं गोकू वेजिटा कब जैनो-सामा को वापस लाएंगे। गोकू और वेजिटा अब टोरीबोट के सामने होते हैं। वेजिटा टोरीबोट को देखकर कहता है, क्या करो, क्या सच में ये टोरीबोट है? गोकू पूछता है, क्यों, क्या हुआ वेजिटा, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? वेजिटा बोलता है, मेरा मतलब ये है कि ये यहाँ जमीन पर कैसे है? ये तो कॉस्मोस को चलाते हैं। टोरीबोट कहता है, तुम्हें क्या लगता है कॉस्मोस को चलाने के लिए स्पेस में ही रहना पड़ता है? वेजिटा कहता है, मतलब कि आप कहीं से भी कॉस्मोस चला सकते हो? टोरीबोट कहता है, हाँ सेन। गोकू कहता है, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा टोरीबोट। टोरीबोट कहता है, मुझे भी गोकू तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मगर अब तुम दोबारा मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हो? गोकू थोड़ा सीरियस होके कहता है, क्योंकि अब मुझे फिर से आपकी सीक्रेट डोर की जरूरत है। टोरीबोट कहता है, सीक्रेट डोर की जरूरत, मगर हुआ क्या है? गोकू कहता है, गलती से ओमनी किंग जैनो-सामा हमारे डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन पर चले गए हैं और अब हम उन्हें यहाँ ढूंढ कर लाना चाहते हैं। टोरीबोट कहता है, ठीक है, हो जाएगा, मगर तुम्हारा ये दोस्त वहाँ नहीं जा सकता। वेजिटा शॉक होकर कहता है, मगर क्यों? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं सिर्फ एक सेन ही नहीं हूँ, बल्कि मैं एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हूँ। टोरीबोट कहता है, ओके, मगर डायमेंशन से बाहर सरवाइव करने के लिए सिर्फ डिस्ट्रॉयर होना ही काफी नहीं है। हमें एक डायमेंशन को पार करने के लिए कई रूल्स तोड़ने पड़ते हैं और हर रूल्स में पता नहीं कौन कौन सी सजा लिखी हो। वेजिटा बोलता है, मगर मुझे भी जाना है और काकारोट भी तो गया था। टोरीबोट कहता है, हाँ, क्योंकि गोकू के पास सभी प्रकार की पावर्स भी तो है। गोकू बोलता है, मिस्टर टोरीबोट आप कुछ तो करिए और वेजिटा को भी जाने दीजिए। टोरीबोट कहता है, अरे तुम लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं तो बस तुम्हें रूल समझा रहा था। वेजिटा कहता है, इसका मतलब मैं भी काकारोट के साथ जा सकता हूँ? टोरीबोट कहता है, हाँ, उसके लिए मैं तुम्हें एक स्पेशल पावर दूंगा जिससे तुम भी आसानी से ट्रैवल कर पाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर टोरीबोट। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो गार्ड से बोलता है, तुम दोनों जाओ और जाकर किंग जैनो को थोड़ी देर रोक कर रखो ताकि मुझे थोड़ा टाइम मिल सके। गार्ड्स डरते हुए कहते हैं, क्या हम दोनों? मगर हम दोनों किंग जैनो को कैसे रोक सकते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम दोनों इतना घबरा क्यों रहे हो? गार्ड्स बोलते हैं, नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, ये हमसे ना हो पाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, अच्छा तो क्या तुम ये चाहते हो कि किंग जैनो को ये पता चल जाए कि जैनो-सामा तुम दोनों की वजह से गायब हो गए? गार्ड सब और डर जाते हैं और बोलते हैं, नहीं नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, ऐसा मत होने देना, वरना किंग जैनो हमें खत्म कर देंगे। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो जाओ और उन्हें बातों में उलझाओ और थोड़ा टाइम उनके पास लगाओ ताकि इतने समय में गोकू और वेजिटा जैनो-सामा को लेकर आ जाएं। अब सीन जाता है टोरीबोट पर। वो कहता है, अब तुम एकदम रेडी हो बाहर जाने के लिए। वेजिटा कहता है, काकारोट, अब हम जल्दी से जैनो-सामा को यहाँ ले आएंगे। गोकू कहता है, हाँ मगर। वेजिटा कहता है, मगर क्या काकारोट? टोरीबोट कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ से डोर्स खोलोगे और जैनो तुम्हें मिल जाएगा? ये इतना आसान नहीं है बच्चों। गोकू से पूछो इसने कितने पापड़ बेले थे अपनी मंजिल पाने के लिए। वेजिटा कहता है, काकारोट, ये क्या कह रहे हैं? गोकू कहता है, मिस्टर टोरीबोट क्या आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं क्योंकि हमें थोड़ी जल्दी है। टोरीबोट अब एक गेट ओपन करके बोलता है, तुम्हारी मंजिल के लिए मैंने रास्ता खोल दिया है, अब तुम दोनों जा सकते हो। अब सीन जाता है किंग जैनो पर और वो जैनो के पैलेस के बाहर आया हुआ है। किंग जैनो कहता है, आज बहुत दिनों के बाद मैं अपने बेटे से मिलूंगा। तभी वहाँ जैनो के गार्ड्स आते हैं और कहते हैं, किंग जैनो आपका स्वागत है। किंग जैनो कहता है, ठीक है, अब जरा दरवाजा खोलो और मुझे अपने बेटे से मिलवाओ। दोनों गार्ड्स परेशान होकर कहते हैं, अभी नहीं क्या जवाब दें? तभी किंग जैनो पूछता है, क्या बात है, तुम्हारे होश क्यों उड़े हुए हैं? गार्ड्स एक्टिंग करते हुए कहते हैं, नहीं नहीं किंग जैनो, ऐसी कोई बात नहीं है, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि क्या आप थोड़ी देर बाहर वेट कर सकते हो? तभी किंग जैनो गुस्से में बोलता है, क्या कहा, मुझे वेट करना होगा? नालायकों, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे सामने कौन है? गार्ड सब डरते हुए कहते हैं, नहीं नहीं किंग जैनो, हम तो आपको अच्छे से जानते हैं। आप मल्टीवर्स के किंग हो, सबसे पावरफुल हो और हमारे ऊपर आप ही का राज है। मगर इंतजार करने के लिए हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जैनो-सामा का ऑर्डर है। किंग जैनो पूछता है, क्या
जैनो ने मुझे वेट करने के लिए कहा, मगर क्यों? गार्ड्स कहते हैं वो इसलिए क्योंकि जैनो सामा को आपके आने की खबर जैसे ही मिली वो आपके स्वागत के लिए तैयारी करने में लग गए, मगर अभी तैयारी पूरी नहीं हुई, इसलिए वो चाहते हैं कि आप थोड़ा इंतजार कर लें। किंग जैनो कहता है अब बेटे ने कहा है तो वेट तो करना ही होगा। गार्ड्स कहते हैं ठीक है, आप यहाँ वेट करिए, तब तक हम भी तैयारी में जुट जाते हैं। अब गार्ड्स वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है गोकू और वेजिटा पर। वेजिटा बोलता है काकारोट, ये कौन सी जगह है? यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। गोकू कहता है वेजिटा मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। वेजिटा कहता है तो चलो आगे चलकर देखते हैं। मगर तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और बोलता है कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? वेजिटा पूछता है काकारोट, ये कौन है? गोकू कहता है अरे मुझे क्या पता, तुम बार बार मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वेजिटा कहता है मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है मैं दूसरे से कैसे बात करता हूँ। गोकू कहता है ठीक है तुम चुप रहना। गोकू अब शख्स से बात करता है और कहता है हेलो मिस्टर, मेरा नाम है सन गोकू और ये है मेरा दोस्त वेजिटा और हम दोनों अपने ओमनी किंग को ढूंढने के लिए आए हैं। वो शख्स बोलता है हा हा हा, क्या कहा तुमने? तुम अपने ओमनी किंग को ढूंढने निकले हो? इसका मतलब कि तुम्हारा ओमनी किंग कहीं खो गया है। वेजिटा कहता है काकारोट, तुम इससे बात करोगे या मैं करूं? गोकू कहता है हाँ वो थोड़े बच्चे जैसे हैं। वैसे आपका नाम क्या है? वो शख्स बोलता है मेरा नाम एनोस है और मैं यहाँ इसलिए हूँ ताकि कोई डायमेंशन ट्रेवल ना कर सके। गोकू कहता है ओ तो इसलिए आप यहाँ हो। वेजिटा मन में कहता है अच्छा हुआ मैंने इससे बात नहीं की। गोकू कहता है मगर हमारा जाना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारे ओमनी किंग की जान को खतरा हो सकता है। एनोस बोलता है नहीं, मैं तुम दोनों को जाने नहीं दे सकता हूँ। गोकू बोलता है देखिए मिस्टर एनोस, हम यहाँ से जाकर ही रहेंगे और अगर आप हमारे बीच में आओगे तो वो भी चलेगा, हम आपको अपने रास्ते से हटा देंगे। एनोस स्माइल करते हुए कहता है तुम्हारा एटीट्यूड काफी अच्छा है मगर इतना काफी नहीं है। कहता है क्या तुम सच में इतने शांत और कूल हो या ये सिर्फ नाटक है? गोकू कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या बात कर रहे हो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मुझे इतना पता है कि मुझे अपने ओमनी किंग को ढूंढने जाना है, इसलिए तुम जो भी हो हमारे रास्ते से हट जाओ। और तभी एनोस गोकू पर एक अटैक करता है मगर तभी हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा सामने आ चुका है और उसने एनोस के अटैक से गोकू को बचा लिया होता है। गोकू स्माइल करता कहता है वेल डन वेजिटा, मैंने कहा था ना कि खतरा मुझे नहीं बल्कि तुम्हें है, लेकिन अब मेरे रहते तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। एनोस भी स्माइल करता है और कहता है तुम तो बेस्ट डुओ इन द वर्ल्ड लग रहे हो, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। तभी एनोस वेजिटा पर एक एनर्जी बॉल मारता है मगर तभी गोकू एक कामेहामेहा से उस एनर्जी को गायब कर देता है। तभी एनोस गोकू और वेजिटा पर बहुत सारी एनर्जी बॉल्स मारने लगता है मगर तभी गोकू और वेजिटा टेलीपोर्ट होकर उन एनर्जी से बच जाते हैं। अब वेजिटा थोड़ी तेजी दिखाता है और एनोस पर जल्दी से एक फाइनल फ्लैश मार देता है, लेकिन वो अटैक एनोस को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। वेजिटा कहता है काकारोट ये। तभी गोकू भी अपना कामेहामेहा एनोस पर मारता है मगर एनोस वैसे का वैसा ही खड़ा होता है। अब गोकू भी शॉक्ड हो जाता है। वेजिटा कहता है काकारोट इसको अटैक नहीं लग रहे हैं। गोकू कहता है हाँ वेजिटा, लगता है ये कोई हाई लेवल का पर्सन है। एनोस बोलता है क्या बात है, तुम दोनों क्या यहाँ बातें करने आए हो, क्या तुम लड़ोगे नहीं? तभी एनोस वेजिटा पर अटैक करता है जिससे वेजिटा दूर गिर जाता है और फिर वो गोकू पर भी वही अटैक करता है जिससे गोकू भी दूर गिर जाता है। एनोस बोलता है मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम लोगों को यहाँ आने किसने दिया, जाओ और वापस चले जाओ। तभी वेजिटा खड़ा होकर कहता है ए रुक। अब गोकू भी खड़ा होकर कहता है बस अब बहुत हो गई शांति से बात, अब तुम्हें बताना पड़ेगा कि हम कौन हैं। एनोस कहता है ओह मैं जानना चाहूंगा कि तुम हो कौन। तभी वहां आ जाता है थोर और वो बोलता है रुक जाओ एनोस। गोकू अब थोर की तरफ देखता है मगर गोकू उसे ठीक से पहचान नहीं पाता। एनोस स्माइल करते हुए कहता है अरे चीचा आप यहाँ,
थोर बोलता है जाने दो इन्हें। एनोस कहता है मगर चीचा ये लोग मुझे सही नहीं लग रहे हैं। थोर कहता है तुमने सुना नहीं मैंने तुम्हें क्या कहा। एनोस बोलता है ओके आपका ऑर्डर सिर आंखों पर। हे तुम दोनों जाओ। गोकू स्माइल करते हुए कहता है आपका बहुत ही शुक्रिया, वैसे आपका नाम क्या है। मगर थोर कुछ भी बोले बिना वहां से चला जाता है। वेजिटा कहता है अजीब किस्म का शख्स है। गोकू कहता है जो भी हो हमारा काम आसानी से हो गया। एनोस अब एक डोर उनके सामने ला देता है। अब आप दोनों सर यहाँ से जाने का क्या लोगे। वेजिटा कहता है हाँ जा रहे हैं, वैसे भी तुम्हारे जैसे लल्लू के साथ यहाँ कौन रुकेगा। अब गोकू और वेजिटा वहाँ से चले जाते हैं। थोर अब वापस वहीं पर आता है। एनोस थोर से कहता है ये आपने क्या किया, उन्हें जाने क्यों दिया। थोर कहता है तुम्हें शायद पता नहीं कि वो शख्स कौन है। एनोस कहता है वो कोई भी हो, मैंने उससे पाँव के नीचे लाकर रख दिया था। थोर कहता है चुप करो, वो तो उसने अपनी असली पावर तुम्हें दिखाई नहीं, वरना अभी तुम मेरे साथ बात नहीं कर रहे होते। जान बचाना चाहते हो तो उनसे दूर रहो। थोर अब वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है किंग जेनो पर। वो गार्ड्स को बुलाता है गार्ड्स गार्ड्स। तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ किंग जेनो, कुछ चाहिए क्या। किंग जेनो बोलता है कितनी देर और लगेगी। गार्ड्स कहते हैं बस थोड़ी देर जेनो सामा, बस हो ही गया। तभी एक गार्ड दूसरे गार्ड से कहता है हे ब्रो तुम जाओ देखो तो काम हुआ कि नहीं। दूसरा गार्ड कहता है ओके अभी आया। किंग जेनो कहता है तुम लोग को क्या जरूरत थी ये तैयारी करने की। गार्ड्स बोलता है नहीं किंग जेनो ये सब हमने नहीं किया बल्कि आपके ही बेटे ने किया है। किंग जेनो बोलता है हाँ ठीक है, मगर मैं यहाँ बोर हो रहा हूँ, कम से कम डाई को तो यहाँ भेज दो। गार्ड बोलता है ये आपने एकदम अच्छी बात करी है, मैं अभी उन्हें यहाँ लेकर आता हूँ। किंग जेनो कहता है जाओ और जल्दी करो। अब गार्ड ग्रैंड प्रिस्ट के पास जाता है और बोलते हैं ग्रैंड मिनिस्टर। ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है क्या किंग जेनो वापस चले गए। गार्ड्स कहता है नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, उन्होंने आपको बाहर बुलाया है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या बात कर रहे हो, उनसे कह दो कि मैं बाहर गया हूँ। गार्ड कहते हैं ग्रैंड मिनिस्टर वो छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं, तो आप प्लीज चलिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ठीक है। ग्रैंड प्रिस्ट किंग जेनो से मिलता है। किंग जेनो बोलता है क्या हाल है डाई। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं बहुत अच्छा हूँ किंग जेनो। किंग जेनो पूछता है यहाँ पर सब कैसा चल रहा है, सब ठीक तो है ना। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है हाँ किंग जेनो एकदम ठीक चल रहा है। किंग जेनो कहता है ठीक है, मगर मुझे ये बताओ जेनो को अब और कितना टाइम लगने वाला है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है बस हो ही गया किंग जेनो, वो दोनों बहुत जल्दी आपको बुलाएंगे। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो बोलता है कैकारोट उस शख्स ने हमारी मदद क्यों की। गोकू कहता है पता नहीं वेजिटा। वेजिटा कहता है कहीं तुम उसे जानते तो नहीं। गोकू कहता है मैं उसे कैसे जानूंगा वेजिटा, मैं तो यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ। वेजिटा कहता है फिर वो हम पर इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। गोकू कहता है वैसे उसकी शक्ल जानी पहचानी तो लग रही थी, लेकिन मैं पता नहीं कर पा रहा कि वो है कौन। वेजिटा बोलता है चलो अब आगे चलते हैं। गोकू कहता है ओके वेजिटा। अब सीन जाता है किंग जेनो पर और वो गुस्से में बोलता है डाई और कितना टाइम लगेगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है मैं देख कर आता हूँ। अब सीन जाता है वापस गोकू और वेजिटा पर। गोकू कहता है पता नहीं वेजिटा आगे कौन कौन मिलने वाले हैं। वेजिटा कहता है जो भी मिले हमें उससे क्या। तभी वहाँ आ जाता है ज्यूस और वो कहता है हेलो किड्स। गोकू और वेजिटा ज्यूस को देखते हैं। गोकू शॉक्ड होकर कहते हैं अरे वेजिटा ये तो मास्टर रोशी हैं। वेजिटा भी शॉक्ड होकर कहता है अरे हाँ कैकारोट ये तो मास्टर रोशी हैं। सो गाइज वीडियो कैसी लगी आपको, अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और देखते हैं कि कल क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।